हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारत और आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है द गंगा रिवर सिस्टम। एक ऐसा नदी जिसे सिर्फ नदी नहीं बल्कि भारत में उसे माँ का दर्जा दिया जाता है, जिसे हम लोग गंगा माँ कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ने वाले। कहाँ से निकलती है, कितनी उसकी लेंथ है, कहाँ पर किस में जाकर मिल जाती है, और उसके कितने सारे ट्रिब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज है, उन सब के बारे में समझने वाले। तो देखिए, गंगा जो नदी बनती है ना, ये दो नदी के मिलने से बनती है। वो दो नदी कौन कौन सा है? वो दो नदी है, एक भगीरथी है और एक है अलकनंदा। मतलब कि अगर कहा जाए तो गंगा नदी खुद किसी ग्लेशियर या कहीं से नहीं निकलती। वो दो नदी जुड़ करके क्या बनता है? गंगा बनता है। एक भगीरथी जिसे गंगोत्री भी कहा जाता है, और दूसरा होता है अलकनंदा। इसे क्या कहा जाता है? भगीरथी को ही गंगोत्री कहा जाता है। काफी जगह काफी सारे बुक सब में लिखा रहता है कि जो गंगा है वो गंगोत्री से निकलती है। नहीं, गंगोत्री एक अलग है भगीरथी, और एक क्या है? अलकनंदा। उस दोनों को मिलने से क्या बनता है? ये गंगा रिवर बनता है। ठीक है। एट हरिद्वार गंगा इमर्ज फ्रॉम माउंटेन टू प्लेन। हरिद्वार है जहां पर क्या होता है कि जहां पर जो हिमालय पहाड़ से क्या होता है कि वो प्लेन रीजन में आता है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन में वो कहाँ पर आता है? हरिद्वार से। ठीक है। और जहां पर मिलता है, जहां पर भगीरथी और अलकनंदा ये दोनों जिस जगह पर मिलता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है कैरिंग वाटर फ्रॉम इट्स लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स ईस्ट। देखो, लेफ्ट से भी राइट से भी। अब गंगा ऐसे जैसे बह रही है तो लेफ्ट में भी बहुत सारे ऐसे ट्रिब्यूटरीज है जो आकर के, मतलब कि बहुत सारे ऐसे नदी है जो कि उसमें आकर के मिलती है, और राइट साइड से भी। लेफ्ट साइड से आने का मतलब कि ऐसा नदी जो कि हिमालय से निकलती है, हिमालयन रिवर। और जो ये राइट साइड से, गंगा के राइट साइड से जो मिलती है गंगा में, वो क्या है? वो ऐसा रिवर है जो कि पेनिनसुलर रीजन से आती है, चाहे वो वेस्टर्न घाट हो या सेंट्रल हाईलैंड हो। वहां से आकर के जो नदी आती है, पेनिनसुलर रिवर जो होती है, वो राइट साइड से आकर के मिलती है। यहाँ पर क्या, ये पेनिनसुलर रीजन है, और ये क्या है? ये माउंटेन है, हिमालयन माउंटेन है। तो इस साइड ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से आएगा वो कहाँ से आएगा? हिमालयन माउंटेन से आएगा। और जो राइट साइड से आएगा वो पेनिनसुलर प्लेट्यू से आएगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एक यमुना ऐसी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? वो हिमालय से ही निकलती है, बट वो क्या करती है? वो राइट साइड से आकर के मिलती है गंगा में। मतलब कि सपोज करो कि यहाँ से कहीं से गंगा निकल रहा है, गंगा इस तरीके से जा रही है, और ये जो रिवर है यमुना वो इधर कहीं से निकल रही है और यहाँ पर जाकर मिल रही है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है कि ये इस साइड से जाकर फिर वो गंगा में ही क्यों मिल जाती है? वो कहीं और से भी किसी दूसरे रिवर में या खुद अकेली भी तो जा सकती है। तो इसलिए यहाँ पर मिलती है क्योंकि वहां पर स्लोप बना हुआ रहता है। ठीक है, कोई भी नदी जाकर के अगर रिवर में, दूसरी रिवर में मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर स्लोप बना रहता है, तभी वो उसमें जाकर के मिलती है। तो इस साइड से स्लोप है, इसलिए ये यहाँ कर जाकर के ये मिल जाती है गंगा में। उसको प्रयागराज कहा जाता है। ठीक है, जो कि यूपी में है। तो और अगर इसके ट्रिब्यूटरीज कहा जाए कि मतलब कौन कौन से ऐसे नदी है जो कि जाकर के मिलती है गंगा में, तो इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि पहला तो कोसी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। दूसरा गंडक, घाघर। देखो, ये तीन ऐसी नदी है जो कि कहाँ से निकलती है? हिमालय से, हिमालय से। और ये सोन बेटवा, इसके अलावा भी कुछ नदी है जो कि कहाँ का है? ये पेनिनसुलर रीजन का ये रिवर है। मतलब पेनिनसुलर रीजन या कह सकते हैं कि सेंट्रल हाईलैंड से जाकर के ये राइट साइड से जाकर के ये किसमें मिलती है? गंगा में मिल जाती है। और ये लेफ्ट साइड से ये हिमालयन रिवर है। इसके अलावा इसमें गंगा जमुना भी होगा। इसका लेंथ है टोटल 2500 किलोमीटर। मतलब कि इसका अगर कहा जाए कि जहां से निकलती है, मतलब अगर हम लोग प्रयाग ही, देव प्रयाग अगर ले, तो देव प्रयाग में यहाँ पर जाकर ये मिल गई। अगर देव प्रयाग से इसका डिस्टेंस कहाँ तक, ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है। तो यहाँ तक अगर डिस्टेंस देखे तो ये 2500 किलोमीटर। बाय द वे, इससे पहले यहाँ पर दो नदी का मिलन होता है। मतलब कि बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले यहाँ पर दो नदी मिलती है। वो कौन कौन सी है? एक तो गंगा हो गया और दूसरा ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, तो ये दो नदी है, वो दोनों नदी मिलती है वो बांग्लादेश में, और फिर बांग्लादेश में मिलने के बाद वो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अंबाला वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा। यहाँ पर गंगा होगा।
ठीक है। अब देखो वाटर डिवाइड क्या होता है। वाटर डिवाइड एक ऐसा कह सकते हैं पहाड़ या कुछ भी होता है जो कि दो अलग अलग बेसिन को बनाती है। जैसे कि अगर मानसरोवर लेक को लिया जाए तो मानसरोवर लेक जो है वो भी एक वाटर डिवाइड है। मानसरोवर लेक है, ठीक है, यहाँ से दो रिवर निकलती है। एक रिवर जो इस साइड से जाती है वो कौन सा रिवर बनती है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। और एक रिवर इस साइड से आती है जो कि क्या बन जाता है, ये इंडस और ये ब्रह्मपुत्र बन जाता है। मतलब कि ये जो मानसरोवर लेक है वो क्या है, एक वाटर डिवाइड है। ठीक ठीक उसी तरह कौन सा है, अम्बाला जो है वो एक वाटर डिवाइड है जो कि इंडस को और गंगा को, इस दोनों को मिलने से वो रोक देती है। ठीक है, तो इंडस टू गंगा को अगर कोई वाटर डिवाइड करता है तो वो है अम्बाला। देखो फिर क्या होता है कि जब जब वो रिवर जो है, गंगा रिवर जो है, ये जाकर के ये बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, मतलब कि इंडिया से वो बांग्लादेश में जाता है गंगा, और ब्रह्मपुत्र भी वहां से आता है। ब्रह्मपुत्र भी इंडिया से कहाँ जाता है, वो भी बांग्लादेश में जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर वहां पर एक सुंदरबन डेल्टा बनता है। गंगा को क्या कहा जाता है, गंगा को यहाँ पर पद्मा कहा जाता है। पद्मा मतलब बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। यमुना नहीं, जमुना, जमुना। ठीक है, गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में, क्योंकि ये दोनों रिवर जो है वो बांग्लादेश में जाती है और फिर दोनों बांग्लादेश में जाकर के मिलती है और एक नया रिवर बनता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक भागीरथी अलकनंदा मिली तो गंगा रिवर बनाई। ठीक उसी तरह वहां पर कौन मिलता है, वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है तो वहां पर एक नया रिवर बन जाता है जिसको हम लोग कहते हैं मेघना। और ये मेघना ही जाकर किसमें मिलती है, बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बट इससे पहले मतलब कि जब इंडिया में ही गंगा रिवर रहता है उस टाइम में क्या होता है कि वहां पर वो दो पार्ट में बट जाती है। एक को कहते हैं हुगली रिवर, ठीक है, और दूसरा गंगा चले जाती है। तो हुगली जो होता है, अगर हम इंडिया का मैप बनाए वहां पर, यहाँ पर तो इस तरह से यहाँ पर बांग्लादेश है। तो देखो यहाँ पर गंगा नदी आ रही है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, सॉरी यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। तो एक यहाँ पर डिवाइड होकर ये एक बंगाल में चला जाता है और दूसरा एक बांग्लादेश में चला जाता है। तो बांग्लादेश में जिसको जाता है उसको गंगा ही रहते हैं, जहाँ पर बांग्लादेश में उसे पद्मा कहा जाता है। और जो ये वेस्ट बंगाल से जाता है उसको हुगली रिवर कहते हैं। आई होप कि आप लोग हुगली रिवर को जानते होंगे। तो यही है पूरा का पूरा ये जो गंगा का रिवर सिस्टम है, कहाँ से निकलती है कहाँ तक जाती है। तो ये टोटल 2500 जो इसका लेंथ है 2500 किलोमीटर, और ये पूरे इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ये गंगा रिवर है। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले निकलती कहाँ से है, तो ये दो रिवर मिलकर के गंगा रिवर बनाती है। एक है अलकनंदा, दूसरा है भगीरथी। ये दोनों मिलता कहाँ है, ये दोनों देवप्रयाग में मिलता है जो कि उत्तराखंड में है। और उसके बाद ये कहाँ पर, तो ये हरिद्वार में आकर के क्या होता है कि ये माउंटेन से प्लेन रीजन में आ जाती है। और फिर प्लेन रीजन में जाते जाते बहुत सारी लेफ्ट साइड से राइट साइड से बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर के इसमें मिलती है, जैसे कि जमुना, यमुना, सोन, घाघर, ये सारी रिवर है जो कि आकर के गंगा में मिलती है। और फिर गंगा जाती जाती है और फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर फिर आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाकर के ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो कि वेस्ट बंगाल से चला जाता है जिसको हम लोग हुगली कहते हैं, और दूसरा जो कि बांग्लादेश में चला जाता है जिसको गंगा कहते हैं। बांग्लादेश में यहाँ पर गंगा नहीं बोला जाता है, वहां पर इसको पद्मा बोला जाता है। और वहीं पर दूसरी तरफ से आ रही होती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो वो ब्रह्मपुत्र रिवर उसको जमुना बोला जाता है और इसको पद्मा बोला जाता है। ये दोनों जाकर के जैसे ही अलकनंदा और भगीरथी एक साथ मिली थी, वैसे ही वहां पर गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ मिल जाती है और वहां से एक नई रिवर बन जाती है जिसको क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है मेघना। और वहीं पर एक डेल्टा बनता है सुंदरबन डेल्टा, जो कि अभी सबसे ज्यादा ग्रोइंग डेल्टा, मतलब काफी जल्दी वो डेल्टा जो है और बड़ी ही होती जा रही है। अब देखो सुंदरबन डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा ही क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहां पर सुंदरी ट्री होती है और शायद कि पूरे वर्ल्ड में सुंदरी ट्री जो है वो उसी डेल्टा में, सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है, इसलिए उसे सुंदरबन डेल्टा नाम दिया गया। आई होप कि आप लोग समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।